प्रवेश के लिए एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रही छात्राओं को मार्गदर्शन देने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली मंडी में एक विशेष मोटिवेशनल टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आर्टिलरी के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अरविंद यादव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान मेजर जनरल ने छात्राओं को सेना में करियर बनाने के लिए आवश्यक गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एसएसबी इंटरव्यू केवल ज्ञान का नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का भी परीक्षण होता है। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने पर जोर देते हुए छात्राओं को प्रभावी संवाद कौशल के कई व्यवहारिक टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान अपने विचारों को स्पष्ट, सटीक और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ग्रुप डिस्कशन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन के लिए टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्राओं को नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने, समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखने और खुद पर विश्वास बनाए रखने की सलाह दी। तो आपके समक्ष आए मोटिवेशनल टॉक आपसे किया, क्या कुछ सीखा, समझा? सर ने हमें बहुत सी चीजें सिखाई थी कि सर जैसे मोटिवेशन क्या मतलब आर्मी के लिए किस मोटिवेशन की जरूरत होती है, किस डेडिकेशन की जरूरत होती है, और एजुकेशन के साथ साथ वो चीज और वो स्किल्स हमें सिखाई जो अनदर स्कोप के लिए, एक इंटरव्यूअर के लिए चाहिए होती हैं। जैसे स्किल्स बताई कि आर्मी में कैसे एक सिंगल टारगेट में मतलब आर्मी, वैसे हमारे जीवन के लिए क्या स्किल चाहिए जॉब्स के लिए? जॉब्स के लिए कि बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और किसी भी चीज़ में फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें बोलना चाहिए इन्होंने, और ऐसे हमें बताया, और परफेक्ट एकदम ट्रुथ के साथ सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, पूरा मोटिवेशन चाहिए। तो इस सब चीज़ों के बारे में सर ने हमें बताया। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहे तो किस तरह के आप युवा हैं तो किस तरह का मोटिवेट आपको मिलता है? सर यूथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल यूथ एक नशे की तरफ भी जा रही है। ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट अगर होते रहेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और एजुकेशन के साथ साथ वो नई चीज़ें सीखेंगे कि बोलने का तरीका, जो अभी सर ने हमें बताया। अपना नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम आयुषी जांगड़ी। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। अरविंद यादव आपके पास है और मोटिवेशनल टॉक किया आप लोगों के साथ, क्या कुछ आपने सीखा और समझा? सर जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की युवा है वो नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन सर ने हमें मोटिवेट किया कि बिना स्किल के नौकरियों में नहीं जा सकता, तो हमें नौकरियों के लिए स्किल डेवलप करनी आवश्यक है। और सर ने जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर सर्विसेज के बारे में बताया कि हम किस प्रकार से इंटरव्यू में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम इंटरव्यू फाइट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम आपके लिए किस तरह से फायदेमंद और कितना मोटिवेट आपको मिलता है? सर मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा मिलता है कि इस तरह की शख्सियत जो आती है वो अलग अलग तरह की जो हमें बातें बताती है या मोटिवेट करती है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम मोटिवेट होते हैं, सीखने को मिलता है। आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो कैसा लग रहा है? आप मंच पे सम्मानित भी किया गया आज राजधानी की तरफ से आपको। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगी कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो जो भी लड़कियां हैं वो भी मोटिवेट हों मुझसे और वो भी यूनिवर्सिटी में रैंक लाएं और इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर सके। आपका नाम और? मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है, मैं गांव गणियार से हूँ और BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। थैंक यू। नॉट ओनली मोटिवेशनल, थोड़ी सी इनको डायरेक्शनल प्रोग्राम भी कहा जाए तो बेटर है। देखो बच्चों को पढ़ाई अकेली नहीं चाहिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। दुनिया में सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो रही हैं, इतनी डायनेमिक सिचुएशन है, नौकरी बच्चे ढूंढते हैं, नौकरी की अवेलेबिलिटी, इतने सेक्टर खुल रहे हैं। दूसरा आप देखो अभी कितनी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों को गाइडेंस चाहिए और कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके लिए फील्ड अभी खुला है, तो कहाँ पर क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन से एग्ज़ाम है, कैसे देने चाहिए, कहाँ पर उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी, ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब तक उनको बताएंगे नहीं, उनको हम गाइड नहीं करेंगे तो उनकी पूरी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। तो उनको फोकस करके गाइड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि स्किल का इंस्टीट्यूशन नहीं है। ITI हमारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता वो ITI में जाता है,
नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल थिंक ITI इज लोअर लेवल थिंग। हाँ, ऐसा नहीं है, स्किल कभी भी लो नहीं होता भाई, स्किल हमेशा काम आता है। सो अगर मुझे मेरा स्किल ITI से, देखिए हर आदमी अगर इंजीनियरिंग चीफ बनना चाहता है, हर आदमी टॉप लेवल पे बैठना चाहता है, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन सब लेवल पे आदमी को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेरी अगर इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग में पैसा खर्च कर पाऊँ, मैं गरीब घर से हूँ, तो फिर मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री की बजाय डिप्लोमा में जाना चाहिए। अगर उतना भी मेरी बात नहीं बन रही है तो ITI बड़ा अच्छा मुद्दा है। आप वहाँ इलेक्ट्रिशियन, मेसन, मतलब आजकल जो सेक्टर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का चल रहा है, उसकी लगभग हर पार्ट की ट्रेनिंग ITI में होती है। तो सबसे पहला सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाकर, खासकर जो लैंग्वेज वाले हमारे प्रोफेसर हैं, उनको थोड़ा सा एडिशनल टास्क देकर हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं कि बात कैसे करनी है, लैंग्वेज पे कंट्रोल कैसे लेके आना है। बिकॉज हमारे बच्चों में एक बहुत बड़ी कमी है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनको बचपन से ही अंग्रेजी बोलने की एक बड़ी भारी दिक्कत रहती है। मैं अंग्रेजी आपको ज़्यादा कह रहा हूँ, हम हिंदी में भी बातचीत करने में बड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। सो ये हम कॉलेज में अपने रिसोर्सेज में कर सकते हैं। हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर बहुत अच्छे, एंड दे कैन टेक ऑन दिस जॉब। ना आपको आर्मी की, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सभी बच्चों को ये भी हम इसी कॉलेज में अपने लेवल पे कर सकते हैं। आप अगर एक प्रोफेसर को इंचार्ज बनाते हैं और एक रूम में अगर हम सभी ये जो नेट पर अवेलेबल डेटा है इसको निकाल कर उधर डिस्प्ले कर सकते हैं कि 12th के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का क्या साधन है, ग्रेजुएशन के बाद क्या साधन है, किस किस ब्रांच में जा सकते हैं। अभी तो डायरेक्ट JCO बनने का भी एक नया प्रपोजल आया है। तो ये सब अगर इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करें, 2 कंप्यूटर लगाकर उधर फॉर्म फिलिंग का हिसाब किताब बना दें, जो बच्चे वहीं से अंडर गाइडेंस उन फॉर्म्स को टाइम पे भर पाएं, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। कम्युनिकेशन स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड विद गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड पर्सनल इंटरेस्ट। एक्चुअली हमारे एक टैबू है ये। आप भी अगर गांव में जाएंगे और किसी से अंग्रेजी में 2 लाइन बोलने लगे तो वो आपके ऊपर हंसेगा कि जा आयो बड़ो जोर को अंग्रेज, इजंट इट? सो इट्स अ टैबू। इससे हटना बहुत जरूरी है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं अगर नहीं सीखूंगा मुझे काम नहीं मिलेगा कहीं, तो इसलिए मुझे सीखना। आपको होटल इंडस्ट्री में कौन काम देगा? आपका गेस्ट आता है, आपने उसको रिसीव करना है, उसको रूम तक लेके जाना है, सर्विस देनी है, तो करना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट आता है, उसके साथ लोग आते हैं, आप उनके साथ कैसे डील करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत जरूरी चीज। डॉक्टर साहब, अटेली में जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, और जो पहले नारनौल में पूर्व सैनिकों को इलाज मिल जाता था, जो हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, अब वो नीरपुर गांव में है, जो कि बहुत अंदर है। पहले जो पूर्व सैनिक हैं, हैंडीकैप भी हो सकते हैं, बुजुर्ग तो हैं ही, और उनको आने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद नीरपुर से उनको और अंदर जाना होता है, तो इसका क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? ये देखिए, इसके लिए ना, ये मेरा महकमा तो खैर नहीं है, मुझे बताया कि नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसके लिए जो आपके पूर्व सैनिक संगठन है, या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर बोर्ड है, जो नारनौल में CSD के पास में ऑफिस है, वहाँ एक विंग कमांडर साहब हैं, उनको आप कुछ मोजिज लोगों ने कागज़ पे लिख के एक एप्लीकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि साहब हमें ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और मुझे श्योर है ECHS में एप्लीकेशन जाएगी तो वो ज़रूर इसके ऊपर आप भी इसमें कोई एक्शन करेंगे। अगर मेरे लायक कुछ है तो मुझे ज़रूर बताएं, हम भी बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। आप कॉलेज में पहुंचे, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? नहीं, बहुत बढ़िया, इतनी खुशी होती है इलाके में। देखो, पहले यहाँ पर सिर्फ स्कूल थे, फिर मेन का कॉलेज आया, फिर अभी विमेन का कॉलेज बना। बच्चियों को भेजने में पेरेंट्स को जो पहले हिचकिचाहट होती थी, अब नहीं होती, क्योंकि सभी लड़कियां ही इधर कॉलेज में आती हैं। तभी आप देखो 1000 से ज़्यादा बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं, और उन्होंने बताया कितनी पोजीशन वो लोग यूनिवर्सिटी में अपनी लेके आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, बच्चियां पढ़ेंगी तो समाज और ज़्यादा सुधरेगा। जैसे सर आपने लास्ट में किया कि वो आपने अपना टॉक किया, उसके बाद में कहा कि यदि आपका कोई सवाल है, किसी भी बच्चे ने कोई सवाल नहीं किया तो आपने ऑप्शन दिए थे, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया या सब कुछ नहीं, मैं तो ये सोचूंगा कि सबको समझ में आया। थोड़े से बच्चे इस लेवल पे इतने खुल नहीं पाते, ये पहली बार बात हुई, फिर इतना बड़ा हॉल, 400-500 बच्चे।
तो अगली बार क्या करेंगे? बच्चों का होल है सर, रेगुलर नहीं, अगली बार क्या करेंगे, हम क्लास वाइज पकड़ेंगे 10-20 बच्चों को, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। वैसे भी यहाँ जो आम जनता की मैं बात करूँ, सवाल बहुत कम करते हैं, चाहे नेताओं से करना हो या आप जैसे अधिकारियों से। सवाल करने की तो आदत ही छूट गई है। नहीं, सवाल जरूर करना चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो। आप सवाल नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं सामने रखेंगे, तो सामने वाले को कैसे पता? मेजर जनरल ने अपने संबोधन में बदलते आर्थिक परिदृश्य पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी और सरकारी नौकरियों के सीमित अवसरों को देखते हुए छात्राओं को सर्विस सेक्टर में करियर के विकल्पों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हुए छात्राओं को इन क्षेत्रों के लिए भी तैयारी करने के लिए प्रेरित